एवरीवन, आज हम यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस के क्वेश्चन करेंगे यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी के। तो पहला क्वेश्चन ये है कि आपको ये फंक्शन गिवन है एफ एक्स इजिकल टू साइन 1/x, एफ एक्स इजिकल टू साइन 1/x। आपको ये शो करना है कि दिस इज कॉन्टिन्यूस ऑन आर पॉजिटिव, यानी कि आर पॉजिटिव मीन्स 0 से इनफाइनाइट। इस इंटरवल पे ये जो है कॉन्टिन्यूस है बट नॉट यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस। तो कॉन्टिन्यूटी तो बहुत आसान है इसकी प्रूव करनी। कॉन्टिन्यूटी तो आप इजीली प्रूव कर सकते हो। कैसे प्रूव कर सकते हैं? वी नो दैट साइन एक्स बीइंग साइन एक्स, बिकॉज जो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो साइन एक्स जो है कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। साइन एक्स इज कॉन्टिन्यूस ऑन आर पॉजिटिव, इस पे जो है ये कॉन्टिन्यूस हो जाएगा बिकॉज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। अगेन 1/x इज आल्सो कॉन्टिन्यूस ऑन आर पॉजिटिव। इसका रीजन भी आपको पता है, बिकॉज x कॉन्टिन्यूस है तो 1/x भी कॉन्टिन्यूस हो जाएगा अगर x की वैल्यू 0 ना हो। तो इन दोनों का कंपोजिशन भी जो है एंड वी नो दैट कंपोजिशन ऑफ टू कॉन्टिन्यूस फंक्शन इज अगेन कॉन्टिन्यूस, सो वी कैन इजिली से दैट साइन 1/x इज कॉन्टिन्यूस ऑन आर पॉजिटिव। आपको रीजन लिखना है, इसका भी रीजन लिखना है, इसका भी रीजन लिखना है और इसका भी रीजन लिखना है। कंपोजिशन ऑफ टू कॉन्टिन्यूस फंक्शन इज अगेन कॉन्टिन्यूस, इसका रीजन ये। नाउ अब हमें यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी शो करनी है। यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी के लिए आपको अगेन मैं एक बार फिर से डेफिनेशन बता देता हूँ। आपको क्या करना होता है कि एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट डेल्टा greater than 0 such that x1 minus x2 less than delta implies f of x1 minus f of x2 less than एप्सिलॉन, ये शो करना है आपको। तो हम आर पॉजिटिव में दो ऐसे x1 और x2 लेके चलेंगे जो कि जिनका डिफरेंस एब्सोल्यूट डिफरेंस लेस देन आ जाए डेल्टा से, बट ये जो है लेस देन एप्सिलॉन ना आए। आपको ये शो करना है कि यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस ना हो ये। तो x1 तो ले लो, लेट मी टेक x1 इज इक्वल टू 1/n पाई। x2 ले लो, x2 इज इक्वल टू 1/n पाई प्लस π/2। ये जो है पॉजिटिव नंबर है तो वो x1 एंड x2 बोथ बिलोंग्स टू x1 x2 बिलोंग्स टू आर पॉजिटिव। नाउ अब हम इनका डिफरेंस चेक करेंगे। x1 माइनस x2 का डिफरेंस जब आप चेक करोगे तो यह आ जाएगा 1/n पाई माइनस 1/n पाई प्लस π/2। तो जब आप इसका डिफरेंस चेक करेंगे तो ये डिफरेंस आ जाएगा, इसको सोल्व कर लेना, ये आएगा 1/2n पाई प्लस π/2, ये आ जाएगा। नाउ ये आ गया डिफरेंस। अभी तक हमने जो है n को चूज नहीं किया है, n को आप अपनी मर्जी से चूज कर सकते हो। नाउ n जो है हम ऐसा चूज करेंगे, इससे पहले ही लिख सकते हो आप ये लाइन, चूज n जो है कोई भी नेचुरल नंबर है, इस तरह का चूज करना है आपको, चूज n सच दैट, और साथ में ये भी एज्यूम करके चलना है कि एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 है और डेल्टा ग्रेटर देन 0 है। तो आपको n ऐसा चूज करना है, n चूज आपको ऐसा करना है सच दैट 1/2n पाई प्लस π/2 इज लेस देन डेल्टा। अगर आप n को ऐसा चूज करेंगे तो हमारे पास क्या जाएगा, नाउ वी हैव x1 माइनस x2 इज इक्वल टू दिस एंड दिस इज लेस देन डेल्टा, सो x1 माइनस x2 लेस देन डेल्टा। नाउ ये तो हो गया, x1 माइनस x2 का एब्सोल्यूट डिफरेंस जो है लेस देन डेल्टा आ गया। अब आपको ये चेक करना है f ऑफ x1 माइनस f ऑफ x2 का एब्सोल्यूट डिफरेंस चेक करना है। तो देखते हैं क्या आएगा, f ऑफ x1 माइनस f ऑफ x2, यानी कि यह आ जाएगा साइन n पाई। साइन n पाई आपको पता ही है क्या होता है, माइनस साइन n पाई प्लस π/2, 0 ये आएगा तो इसका एब्सोल्यूट डिफरेंस आ जाएगा 1। और
एप्सिलॉन आपको अपनी मर्जी से चूज करना है। देखो गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, तो एप्सिलॉन अगर मैं चूज कर लेता हूँ, चूज एप्सिलॉन को अगर मैं 1/2 या 1/3 चूज कर लूँ, मैंने ये चूज कर लिया, एप्सिलॉन को 1/3 चूज कर लिया, तो इस केस में क्या आ गया हमारे पास, देखो यहाँ पे हमारे अगर एप्सिलॉन की वैल्यू 1/3 है तो हमारे पास ये आ गया कि x1 माइनस x2 का एब्सोल्यूट डिफरेंस लेस देन डेल्टा, बट f of x1 minus f of x2 is greater than, because इनका difference है 1 which is greater than epsilon, hence we can say that f of x is not uniform continuous on this interval. so ये हमारा प्रूफ हो गया इसका। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें हमें ये शो करना है कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस ऑन एवरी फाइनाइट एंड क्लोज्ड इंटरवल। हमें ये शो करना है कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस ऑन एवरी फाइनाइट एंड क्लोज इंटरवल बट नॉट यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस ऑन रियल लाइन। देखो फाइनाइट और क्लोज इंटरवल पे ये बहुत आसान है। अब मैंने आपको एक थ्योरम बताई थी कि ए फंक्शन एफ एक्स अगर जो है इफ एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस ऑन क्लोज्ड इंटरवल पे अगर फंक्शन जो है हमारा कॉन्टिन्यूस है, अगर एफ एक्स जो है कॉन्टिन्यूस है क्लोज इंटरवल पे, तो दिस इम्प्लाइज एफ एक्स जो है उस पे यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस भी हो जाएगा। एफ एक्स इज यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस ऑन दैट इंटरवल, बट दिस इज नॉट ट्रू फॉर ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल के लिए ट्रू नहीं होता है, मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिया है नाउ। बट अब ये तो हो गया हमारे, इस थ्योरम से आप इजीली प्रूव कर सकते हो, बट आपका जो मेन है इसमें आपको ये प्रूव करना है कि दिस फंक्शन इज नॉट यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस ऑन रियल लाइन। आपको ये शो करना है कि दिस फंक्शन इज नॉट यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस ऑन रियल लाइन। अगेन यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी के लिए आपको, अभी मैंने आपको बताया था क्या प्रूव करना है। यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी के लिए आपको ये प्रूव करना है कि given epsilon greater than 0 there exists delta greater than 0 such that x1 minus x2 less than delta but f of x1 minus f of x2 less than epsilon। तो आपको ऐसे लेके चलने हैं दो x1 और x2, बट ये आपको शो करना है कि f of x1 minus f of x2 लेस देन epsilon ना आए। ओके देखते हैं अब, तो पहले हम ये देख लेते हैं f of x1 minus f of x2 आएगा क्या। f of x1 माइनस f of x2, पहला पार्ट हो गया हमारा यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस, तो हो गया ये एवरी फाइनाइट और क्लोज इंटरवल पे, बिकॉज ये फंक्शन का ग्राफ जो है ऐसा आएगा, कॉन्टिन्यूस है, कहीं भी ब्रेक नहीं है, तो ये फंक्शन जो है कॉन्टिन्यूस हो गया। कॉन्टिन्यूस हो गया तो बिकॉज क्लोज इंटरवल बोल रखा है, तो एवरी कॉन्टिन्यूस फंक्शन ऑन क्लोज इंटरवल इज अगेन यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस। अब हम इसको शो करेंगे, ये मेन है, तो देखते हैं क्या आएगा। f of x1 माइनस f of x2 x1 स्केयर माइनस x2 स्केयर, ओके दिस इज इक्वल टू x1 माइनस x2 एंड x1 प्लस x2, ये आ जाएगा। नाउ लेट मी चूज x इज इक्वल टू y प्लस डेल्टा, ये चूज कर लिया हमने, तो x माइनस वाई क्या हो जाएगा, x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू डेल्टा, ये हो जाएगा। और y को चूज कर रहा हूँ मैं, y इज इक्वल टू 1/डेल्टा, y इज इक्वल टू 1/डेल्टा, और x इज इक्वल टू दिस, तो x माइनस वाई की वैल्यू होगी लेस देन इक्वल टू डेल्टा। नाउ इसको x1 मान लो, चलो बिकॉज हम x1 और x2 में कर रहे हैं, तो ये आ जाएगा x1 माइनस x1 माइनस x2 लेस देन डेल्टा, यहाँ पे हो गया x2 इज इक्वल टू 1/डेल्टा। नाउ तो यहाँ पे ये तो हो गया, आपको ये कॉन्टिन्यूटी के लिए अगेन यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी के लिए आपको ये शो करना है x1 माइनस x2 लेस देन डेल्टा इम्प्लाइज f of x1 माइनस f of x2 लेस देन एप्सिलॉन, ये शो करना है। तो ये तो हो गया हमारा x1 माइनस x2 लेस देन डेल्टा। अब हम चेक करते हैं f of x1 माइनस f of x2, f of x1 माइनस f of x2, ये आ जाएगा अगेन x1 माइनस x2, x1 प्लस x2 की वैल्यू रख देते हैं। x1 की वैल्यू है हमारी
x2 प्लस डेल्टा, x2 प्लस डेल्टा, यानी कि ये आ जाएगी 2x2 प्लस डेल्टा। x जब इसमें वैल्यू पुट करेंगे x1 के प्लेस पर रखेंगे x2 प्लस डेल्टा, और अब x2 की भी वैल्यू जब मैं पुट करूंगा, इसकी वैल्यू तो हमें पता है कितनी आएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी x1 माइनस x2 की वैल्यू आ जाएगी डेल्टा एंड 2x2 यानी कि ये आ जाएगा 2 बाई डेल्टा, x2 की वैल्यू है 1 बाई डेल्टा। ओके, नाउ ये आ जाएगा जब इसको आप सोल्व करेंगे डेल्टा स्केयर प्लस 2, डेल्टा स्केयर प्लस 2 एंड डेल्टा तो होगा ग्रेटर देन 0, यहाँ पे डेल्टा जो है हमारा ग्रेटर देन 0, आपको पता है एप्सिलॉन और डेल्टा क्या होते हैं। नाउ अगर मैं एप्सिलॉन को ले लूँ, यहाँ पे 1/2 ले लिया, आप एप्सिलॉन को अपनी मर्जी से ले सकते हो कुछ भी, तो एप्सिलॉन को ले लिया मैंने 1/2। अब इस केस में देखो हमारे पास क्या आ रहा है, x1 माइनस x2 लेस देन इक्वल टू डेल्टा, बट f ऑफ x1 माइनस f ऑफ x2 वो आया है हमारा ये डेल्टा स्केयर प्लस 2, और एप्सिलॉन लिया है मैंने 1/2। तो देखो यहाँ पे तो है वैल्यू 1/2, यहाँ पे 2 प्लस समथिंग पॉजिटिव, तो दिस वैल्यू इज ग्रेटर, तो वी कैन से इट इज ग्रेटर देन एप्सिलॉन। और अगर ये हो गया तो दिस इम्प्लाइज fx इज इक्वल टू x स्केयर इज नॉट यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस ऑन रियल लाइन। रियल लाइन पे ये कॉन्टिन्यूस नहीं है, बट अगर आप कोई फाइनाइट और क्लोज इंटरवल लेंगे तो उस पर ये कॉन्टिन्यूस होगा। ये हमारा प्रूफ हो गया। इसके अलावा कोई और प्रॉब्लम आपको यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी में तो आप मुझे बता सकते हो।